So good morning, everyone. All are fine. All are fine. Well, as of the last session, we have discussed about something about team development. But nearly the video gone something around 1 hour 48 minutes. I don't think it is a pleasant time to see. So I thought that I will record another video combining the theme development exercise one and two both at a one. So it will be easy for you to see it. आप मेहनत करते रहो, हम आपके लिए मेहनत करेंगे जितना भी टाइम निकाल सकते हैं। मेरा भी हम लोग का भी जेई का प्रिपरेशन चलता है। यहाँ सुबह के 7 बजे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होप आप सब भी अच्छे हो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो जब भी देख रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट से अगर देखा होगा, नहीं तो छोड़ो, अभी पूरा बेसिक से शुरू करते हैं। तो यहाँ हो गया अच्छा, थीम डेवलपमेंट का क्या जरूरत है? आपको टीएटी और पीपीडीटी के बारे में थोड़ा मोड़ा तो पता हो। यहाँ पीपीडीटी में पता है, टीएटी और पीपीडीटी में क्या है, बस प्रोसीजर अलग है। टीएटी में 12 स्टोरी एक साथ लिखना रहता है, 6 पेज रहता है, एक पेज में दो दो स्टोरी, 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाएगा, 4 मिनट में स्टोरी लिखो। पीपीटी में भी वही 30 सेकंड में पिक्चर दिखाएगा, बट उसके बाद और 1 मिनट देता है कि उस पिक्चर में कितने कैरेक्टर है, उनको राउंड सर्कल करके उनके साइड में उनका मेल है या फीमेल है, या फिर उनका उसके बाद उनका एज क्या लग रहा है, उनका मूड क्या लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल क्या लग रहा है उनका मूड, ये लिखने के लिए पीपीटी में एक टाइम 1 मिनट मिलता है। और पीपीटी का वो 1 मिनट में और एक चीज़ भी करना रहता है। जो स्टोरी का मेन हेडिंग होता है ना, मतलब थीम थीम जैसे अभी हम जो सीख रहे हैं, वो थीम को ऊपर लिखना रहता है। जैसे आप इरिगेशन के बारे में लिख रहे हैं तो डेवलपिंग इरिगेशन फैसिलिटी, आप एजुकेशन के ये लिख रहे हो तो डेवलपिंग एजुकेशन फैसिलिटी इन विलेज, इम्प्रूविंग एजुकेशन फैसिलिटी इन विलेज। ऐसा 1 मिनट में लिखा, उसके बाद उसके नीचे स्टोरी लिखना, तो स्टोरी है, बस प्रोसीजर अलग है। फिर टीएटी में क्या, 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखा दिया आपको, उसके बाद फिर स्टोरी लिखो, वही स्टोरी लिखना है। टीएटी में 30 सेकंड दिखाया, फिर 4 मिनट स्टोरी, फिर तुरंत आ जाएगा 30 सेकंड स्टोरी, नहीं मतलब पिक्चर फिर स्टोरी। 30 सेकंड करते करते 12 स्टोरी तक जाएगा आपका। और लास्ट वाला जो होता है वो ब्लैंक स्लाइड होता है। टीएटी में जो लास्ट वाला होता है ब्लैंक स्लाइड होता है, जिसमें जिसके लिए आप बहुत अच्छा सा स्टोरी प्रिपेयर करके जाना। जो जैसे कि कोई आपके लाइफ से रिलेटेड हो, बहुत कुछ अच्छा किया हो आपने उसे, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग या फिर कैंवस सिचुएशन मैनेजमेंट, वो आप प्रिपेयर करके जाना, अच्छा होता है। क्योंकि आपको एक चांस मिल रहा है तो प्रिपेयर करके जाओ। उसके बाद आया टीएटी में सब कुछ पास्ट में लिखना रहता है। क्यों? पीपीटी में वो परसेप्शन होता है, मतलब सोचो, पिक्चर को देख के आपको जो आइडिया आ रहा है उस पर स्टोरी लिखना है, परसेप्शन। बट टीएटी में एप्रिसिएशन होता है, मतलब आपको वो पिक्चर को कनेक्ट करना है, सोसाइटी से कनेक्ट करना है, अपने पास्ट से कनेक्ट करना है, प्रेजेंट वर्ल्ड से कनेक्ट करना है। वो पिक्चर को कनेक्ट करो अपने पास्ट से, तो अपने पास्ट से कनेक्ट करोगे तो टीएटी पास्ट में लिखोगे ना, तो प्रेजेंट वर्ब यूज मत करना, पास्ट वर्ब यूज करना, वाज डन कंप्लीटेड, सब ऐसे ही कि मतलब कंप्लीट हो गया था वो। ही टुक अवे, ही टेक ने, ही टुक अवे, हाँ ले गया, कर लिया, सब कर लिया, ही मेड। ओके, तो आपको पास्ट वर्ब यूज करना है उसमें, क्योंकि आप वो पिक्चर पास्ट में लिख रहे हो। टीएटी में कोई प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं होना चाहिए। उसके बाद टीएटी में आपको ध्यान रखना है कि आप स्टोरी एक्सप्लेन करने ना बैठ जाओ। मतलब क्या, मुझे पिक्चर में ये दिख रहा है, ये हो रहा होगा, बात कर रहे होंगे ये लोग, ये इसको ये बोला, ये उसने उसे रिप्लाई दिया। स्टोरी में ये कभी मत लिखना कि इसने ये बोला, उसने मुझे रिप्लाई दिया। मैं आज आपको जैसे पढ़ाऊंगा कि हाँ, इंट्रोडक्शन में इतना लिखना है, फिर उसके बाद आगे कंक्लूजन में इतना लिखना है, और बीच में थोड़ा सा छोटा सा 2 लाइन का प्रॉब्लम लिख के उसके एक्शन ही एक्शन लिखो, एक्शन ही एक्शन लिखो। वो एक्शन आपको सोचने पर आएगा। जैसे मैंने एक्सरसाइज में आप होमवर्क दे दूंगा आज और एक बार, वो थीम रखना, थीम के बारे में लिखना, बार बार लिखना। तो थीम के बारे में क्या लिखना है, तो उसके बारे में क्या क्या एक्शन हो सकता है, उस थीम में अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो उसमें क्या क्या एक्शन हो सकता है, वो आपको लिखना है। तो इससे क्या होगा ना, आप वहाँ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे टीएटी लिखते वक्त। और आपको मैं जितना थीम बताऊंगा उसमें से एटलीस्ट 7 8 9 स्टोरी तो बन ही जाएगा, ये मैं फिक्स बता रहा हूँ। बस आपको कनेक्ट करना सीखना है, कनेक्ट करना, स्टोरी बनाना। अब स्टोरी बनाना आगे देखते हैं, चलो चलो आगे बढ़ते हैं।
ऐसे बता दिया आपको, द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थ्रू लिंकेज विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस एप्रिसिएशन। ब्रोडर कैटेगरीज, ये हो गया कैटेगरी वन, स्टोरी बनाने का कैटेगरी वन बोल रहा हूँ। मान लो आपको कोई सिंगल पिक्चर देखा, मतलब कोई बंदा अकेला खड़ा है, बात कर रहा है, सोच रहा है, या फिर पढ़ाई कर रहा है, तो आप क्या बना सकते हो स्टोरी? ज्वाइनिंग आर्मी, बिकमिंग ए डॉक्टर, मैरिज ऑफ सिस्टर अगेन ट्रैवलिंग, जो कॉल पे बात कर रहा है, सोचने पे कि क्लीननेस ऑफ द सोसाइटी, और कुछ भी, रिपेयरमेंट रिपेयरमेंट ऑफ द विलेज, मंदिर, सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाना। क्योंकि वो सिंगल बंदा है, सोच रहा है, तो बात कर रहा है, मतलब वो फैमिली से बात कर रहा होगा, या फिर सोसाइटी के बारे में कुछ सोच रहा होगा, या अपने बारे में पढ़ रहा होगा। तो आपको सेल्फ, फैमिली या सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम बनाना है। अगर सिंगल बंदा हो तो कोई अकेला पिक्चर में दिखा रहा है, जैसे कि एग्जांपल देख लो आप, ये देखो, एक बंदा पढ़ रहा है, एक बंदा सोच रहा है, एक बंदा कॉल पे बात कर रहा है। इसका मतलब ये कॉल पे बात कर रहा है, जैसे हो सकता है ज्वाइनिंग फॉर आर्मी हो, या फिर सिस्टर डाउरी के लिए हो। जो ऊपर खड़ा है वो सोच रहा है, वो छत के ऊपर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो हाँ वो क्लीनिनेस का सोच रहा होगा, या फिर मंदिर रिपेयरमेंट का सोच रहा होगा। जो पढ़ाई कर रहा है, वो मान लो एनडी का प्रिपेयर कर रहा है, आईआईटी का प्रिपेयर कर रहा है, या फिर नेशनल ओलंपियाड का प्रिपेयर कर रहा है, इसरो का प्रिपेयर कर रहा है। तो ज्यादा ज्यादा वेराइटी स्टोरी बनाओ, तुम्हें दूसरों से डिफरेंट दिखना है। सब लिखेगा हाँ वो प्रिपेयर कर रहा है, इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। तुम लिखोगे इसरो के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इतना अच्छा ये सब किया, वो किया, नेशनल ओलंपियाड में ये किया, फिर बाहर कंट्री गया, ये किया, अलग अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। तो उनको ऐसे को आइडिया होगा कि हाँ तुमको, तुम्हारा माइंड ओपन अप है, तुम बहुत कुछ जानते हो, सोसाइटी से रिलेटेड रहते हो, वर्ल्ड के बारे में अपडेटेड रहते हो। थोड़ा नया लिखो, अलग लिखो सबसे, तब बेटर होगा। कैटेगरी टू, कैटेगरी टू में ग्रुप अप, मान ली बहुत सारे ग्रुप के बंदे दिख गए, बहुत सारे बंदे हैं, कुछ कर रहे हैं, ज्यादा बंदे दिख रहे हैं, तो आप क्या बना सकते हो? तो हो गया, आप पिकनिक बना सकते हो, एडवेंचर बना सकते हो, कैंपिंग बना सकते हो, कंपटीशन विद पर्पस बना सकते हो, वार मेमोरियल कंपटीशन बना सकते हो। इसमें क्या करना है? तो सोचना है, फिर प्लान करना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग। सोचना मतलब थीम सोचना कि हाँ पिकनिक का थीम है। उसके बाद प्लानिंग मतलब पिकनिक में क्या क्या करेंगे, हाँ ये करना है, ये लाना है, ये खाना लाना है, ये ट्रैकिंग वाला सामान लाना है, इनको कांटेक्ट करना है, इनको बोलना है ये सामान लेके आए, इतना बजे गाड़ी को बुलाना है, इतना बजे हमको वहाँ उतरना है, वहाँ से हमको इतना किलोमीटर जाना है, वहाँ पे कहाँ पे हमको स्टे करना है, कितना बजे तक वापस आना है, ये सब। फिर ऑर्गेनाइजिंग मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना कि हाँ हम लोग गए, टिफिन लिए, फास्ट एड बॉक्स लिए थे अपने साथ, किसी को चोट लग गई तो उसे फास्ट एड किया, या फिर रिवर बोटिंग किए, रिवर क्राफ्टिंग किए। डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, जितना सोचोगे उतना मिलेगा। तो ये हो गया सेकंड स्टोरी, ग्रुप दिख रहा हो, जैसे एग्जांपल देख लो। ऐसे देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ बंदे दिख रहे हैं, कंपटीशन हो सकता है, ये पहला वाला पिक्चर कंपटीशन करवा रहा है, या फिर एग्जाम का प्रिपरेशन करवा रहा है, कुछ भी हो सकता है इसमें। और सेकंड वाला भी देखो, जैसे कि कोई एडवेंचर हो रहा है, या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा रहा है, ये सिखा रहा है, माउंटेनरिंग वाला। सेकंड एक्टिविटी से ये पता चल रहा है। आगे चलते हैं। कैटेगरी थ्री, रेस्क्यू, लाइफ सेविंग, इमरजेंसीज। पहला कैटेगरी हो गया सिंगल बंदा है, तो फैमिली रिलेटेड इशू बनाओ, सोशल मतलब क्या, सोसाइटी रिलेटेड इशू, जैसे साफ करना, क्लीननेस करना, मंदिर ठीक करवाना, ये करना, सोच रहा है उसके बारे में, या फिर अपने बारे में पढ़ाई कर रहा है, ये बनेगा वो बनेगा, देश के लिए ये करना चाहता है, अपने लिए ये करना चाहता है, वो सब पहला में, पहला कैटेगरी वो हो गया। सेकंड कैटेगरी में क्या हो गया ना, ग्रुप ऑफ बंदे दिख रहे हैं, तो कोई पिकनिक दिखाओ, एडवेंचर दिखाओ। ग्रुप ऑफ बंदों का क्या हो सकता है, वही सब ना, कैंपिंग हो रहा है, या फिर कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है, वार मेमोरियल बनाया जा रहा है, ऐसा टाइप का कुछ दिखा सकते हो। ये दोनों कैटेगरी हो गया, सिंगल बंदा और ग्रुप बंदा का। उसके बाद कैटेगरी थ्री, रेस्क्यू, लाइफ सेविंग और इमरजेंसीज। मान लो कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, कोई बंदा पानी में डूब रहा है, तो उसमें क्या करना है आपको? रेस्क्यू और लाइफ सेविंग इमरजेंसी में कुछ थीम बनाना, जैसे फायर, फ्लड, ड्राउनिंग, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, नो वैकेंसी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये सब इमरजेंसीज है। नो वैकेंसी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये सब नो वैकेंसी मतलब जॉब के लिए अप्लाई किया है या स्कूल के लिए अप्लाई किया है, तो वैकेंसी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? He prepared well. He took the help of his previous school teachers. He brought up many guidebooks. He prepared for the CUT एग्जाम, अगर 12th दिखा रहे हो तो CUT एग्जाम,
उनको पता भी चलेगा कि हाँ आपको सीयूटी के बारे में पता है, आपके पास एक बैकअप प्लान है. He prepared for the CUET exam. He attempted for it. He have done well in that. He have taken the counseling coaching. He have chosen college with his priorities in the future. He have taken a good subject which is in the demand in the future days. Then he has successfully got his good college, जो भी नाम लिखना है कोई भी college का लिख देना, and completed his course from there, become this and this, and he was happily lived after that. Okay, ये ये हो गया थर्ड कैटेगरी. इसके पिक्चर देख लो. वो तो नो वैकेंसी वाला बताया था, ये सब पिक्चर देखो. ये पहला वाला लग रहा है जैसे कोई बच्चा डूब रहा है, तो उसके पास रस्सी वस्सी है, आप लिखा सकते हो. वन बॉय वाज पासिंग थ्रू द ब्रिज, ही इज गोइंग टू हिज ट्यूशन. हिज नेम, नहीं देखो मैं पूरा स्टोरी बताता हूँ. Naman was a student of class 12 passing through the breeze by cycle around something around 6 p.m. at the Gandhinagar bypass. When he saw one boy drowning into the river, he suddenly rushed to the point. Run नहीं बोलिए, rushed मतलब एक्शन दिखना चाहिए आपका कि हाँ वो क्या कर रहा है जितना जल्दी. He suddenly rushed to the point. He got some branches lying over there. He passed the branches to him. He then jumped up. ये देखो ये आपका है कि आपका शो करेगा. आपने अगर ब्रांच फेंक के उसको सेव किया तो एक बात है. अगर आप कूद गए तो आप उनको पता चलेगा हाँ इनको इसके पास कॉन्फिडेंस है, इसको स्विमिंग आता है. स्विमिंग नहीं आता तो आप ब्रांच वाला कर सकते हैं, बट स्विमिंग आता है मतलब अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. तो मैं तो लिखता हूँ अपना स्टोरी में, ही रश टू द पॉइंट, ही जंप्ड इनटू द वाटर, ही स्विम टिल द पॉइंट, होल्ड हिम फ्रॉम हिज बेली, क्योंकि अगर ऊपर से पकड़ेगा तो वो छटपटाने लगेगा तो उसके साथ वो भी डूब जाएगा. होल्ड हिम फ्रॉम द बेली, took him to the side of the river, given him the heart क्या pumping heart treatment, call the ambulance, inform the parents, called his tuition teacher that he will be late for tuition. Then he took him to the hospital, then informed the doctor, be with him, bring the medicines to him for him, uh, pass some time with their parents. After the successfully, because of their timely actions, because of Mohan timely actions, he could save the life of that boy. He was happy with it. मतलब मैं थोड़ा इधर उधर बोल दिया तो आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ. सेकेंड वाला में देखो फ्लड आया हुआ है, मैं इसमें क्या स्टोरी बनाऊँ. हाँ, Ramesh was a student of BTech. After completing BTech, he was in his village school teaching mathematics in from 7th to 8th class in Ramnagar. One day, before some days, there was a heavy flood in Ramnagar due to which continuous raining is problem is there in the village. Everything was not sorted. ही उसके बाद अपना एक्शन इतना में खत्म, प्रॉब्लम खत्म. इसके बाद एक्शन ही एक्शन लिखना है. हाँ, he grouped the people to the higher places. He go to the landlords and bring the daily food items from them. He moved to the sarpanch and called them for the meeting, and then cleaned the city, cleaned the village for the better for next livings. The all the मतलब क्या लास्ट क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी. हाँ मतलब याद नहीं आ रहा मुझे. He cleaned that. He have brought the government supplies. He took in the medicines and all from the shops with his help from his friends. They distributed in this different areas. They moved to different houses to bring different all the people to the higher places. Took care of them. Took the means bed sheets and all from the schools and the different houses, give them a proper facility. They have the mothers cooked there, and so somehow they passed 5 to 6 days there. After that he have cleaned the city with the proper planning and the help of his friends. Then everyone returns to his house and be there. समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. थोड़ा मैं फंबल किया जैसे कि हाँ बहुत दिन हो गया ना बोलते हुए, तो समझ जाओ मैं ये बोलना चाहता हूँ. फिर लास्ट वाला दफा एक्सीडेंट हुआ है कोई है तो लिखना रश टू द पॉइंट. रश टू मतलब उसका एक्शन दिखा रहा है यार, इमरजेंसी दिखा रहा है. रश मतलब लिखा मतलब वो सोच रहे हैं हाँ यार इसको पता है ये कि इमरजेंसी है. नहीं वाट टू द पॉइंट लिखोगे आप तो उसको लगेगा हाँ ये इमरजेंसी है. ये रश टू द पॉइंट means took out the circle from the man, took him the side of the road, banded him मत लिखना, ऐसा लिखना कि cleaned the wound, tied the wound with his handkerchief, called for the ambulance. Ambulance was late, so he took one of the vehicle, stopped one of the vehicle in the road,
took him to the hospital, informed the police, informed his parents, bring medicines for him, called his home, means called his parents for that he will be late for home. ऐसे करके जैसे आप आगे और एक्शन सोचना। ये हो गया कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 हो गया सिंगल वाला, सिंगल बंदा खड़ा होकर सोच रहा हो। कैटेगरी 2 हो गया ग्रुप में जब सोच रहा हो, पिकनिक एडवेंचर वो सब। ये कैटेगरी 3 हो गया लाइफ सेविंग, इमरजेंसी और रेस्क्यू। अब कैटेगरी 4 पे चलते हैं। ये सब तो हो गया, अब आगे साइंटिफिक थिंग। जैसे कि एक स्टोरी मान लो, हाँ देयर आर लॉट ऑफ एक्सीडेंट में यहाँ पे बना सकता हूँ। ये वाला स्टोरी देखो, ये जो थर्ड वाला पिक्चर देख रहे हो ना, देखो कि हाँ देयर आर मोहन वाज ए बीटेक completed student working at a manufacturing company in Bengaluru. He saw many accidents on the road of the Bengaluru due to the traffic signals problems. So he with his friends, थोड़ा ट्राई करना फ्रेंड्स को, कम पहले इंक्लूड मत करना, अपने आप करना, फिर थोड़ा फ्रेंड इंक्लूड करेगा तो अच्छा है। अब तुम क्या कर रहे हो वो देखना चाहते हैं। He started planning with a better facility in the vehicles of electromagnetic chips, by which when the red light will be there, the car will not move, and when the green signal will be there, the car can be moved. He worked with his friends and all. Then combinedly they make this successful. They went to the PMC, they went to the government, get it sanctioned, applied it in all the vehicles, due to which the rate of accidents decreased day by day, and he was praised for it. And also he was happy to have, matlab, yeah, happy to save many lives in the future. खैर हाँ, फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले। अब साइंटिफिक थीम समझ गए। एलपीजी, बायोगैस, बायोपेट्रोल, सोलर विंड मिल, ट्रैफिक कंट्रोल, वेबसाइट, फेसबुक, कुछ भी साइंटिफिक थीम में थोड़ा बनाना, क्योंकि उनको लगेगा कि हम, क्योंकि अभी का वर्ल्ड क्या है, साइंटिस्ट कनेक्टेड है, तो आपको लगेगा कि उनको कि हाँ आप अभी का वर्ल्ड से कनेक्टेड हो, तभी ना अच्छा होगा। क्योंकि वो देखना चाहते हैं आप कितने ज्यादा, मतलब क्या उनसे मिलजुल के रह रहे हो, खुल रहे हो, वो देखना चाहते हो, तो आपको कनेक्टेड होना है। ठीक, जैसे कि ये देखो, कोई पढ़ाई कर रहा है, मान लो रिसर्च कर रहा है, आप बता सकते हो हाँ वो पढ़ रहा है, रिसर्च करेगा उसके बारे में। सेकंड वाले में कोई साइंटिफिक प्रोजेक्ट रख रहा है या सोच रहा है, कंपटीशन करवा रहा है साइंटिफिक प्रोजेक्ट का, या सही साइंटिफिक थीम में थोड़ा बड़ा बनाना। साइंटिफिक थीम में जितना बनाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि उनको लगेगा कि थोड़ा वर्ल्ड से कनेक्ट कर पा रहा है, वो नया चीज उसको पता है, वो मतलब इतना पुराने सब अपडेटेड रहता है, नया साइंटिस्ट चीज के बारे में पता है। जैसे कोई वायरस आ गया, लिख दो वायरस आ गया, कोई एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है बीटेक, उसको थोड़ा सा क्या इम्पावर कर दो, जो आपका कैरेक्टर है ना उसको हमेशा इम्पावर करो। अगर इम्पावर नहीं करोगे तो एक्शन कैसे करेगा, जितना इम्पावर करोगे उतना एक्शन कर पाएगा। कोई डॉक्टर है, बड़ा सा इंजीनियरिंग में काम कर रहा था, उसके बाद उसने वायरस आया तो उसने अपना लैब में रिसर्च किया, फ्रेंड्स को बुलाया, उनके साथ मेडिसिन निकाला, नया वैक्सीन निकाला, गवर्नमेंट से सैंक्शन करवाया, उसे टेस्टिंग करवाया, फिर वो सब करके वो बचा लिया सब। चार बता दिया आपको। एक हो गया सिंगल वाला, जो अपने से करेगा सेल्फ, फैमिली या फिर सोसाइटी रिलेटेड। एक हो गया ग्रुप वाला, पिकनिक एडवेंचर, उसके बाद कैंपिंग वैम्पिंग कुछ हो तो थोड़ा मोड़ा। थर्ड हो गया लाइफ सेविंग, रेस्क्यू, इमरजेंसी वाला। फोर्थ क्या हो गया, साइंटिफिक। अब फिफ्थ क्या लगता है आपको, गेस करो, गेस करो क्या लगता है, मैं दिखा रहा हूँ, गेस, चलो दिखा देता हूँ। कैटेगरी 4 5 सोशल वेलफेयर, ब्रदरहुड, नेशनलिटी, पेट्रोटिज्म, इंटरनेशनल ब्रदरहुड। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो अभी नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने उससे रिलीफ भेजा था। यूक्रेन में वार हुआ था तो इंडिया ने उसे रिलीफ भेजा था। अफगानिस्तान में चावल नहीं था तो इंडिया ने उसे रिलीफ भेजा था। पूरा वर्ल्ड में वैक्सीन नहीं था तो इंडिया ने उसे रिलीफ भेजा था। तो प्राइडली प्राइडली आप उसे फील करो, आप स्टोरी बनाओ उस पर, एक एक स्टोरी, दो दो स्टोरी तो बनाओ एटलीस्ट, क्या हो जाएगा उससे। अच्छा कोई पिक्चर देख रहा है, घर और बनाना टाइप, या अर्थक्वेक में टूट गया है थोड़ा मोड़ा, तो लिखो नेपाल अर्थक्वेक आया था, इंडिया रिलीफ भेजा, इंडिया का कनेक्शन बढ़ा। या फिर लिखो कि हम लोग कोई स्पोर्ट्स खेलने गए इंटरनेशनल लेवल पर, अपना मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा, तो वो बेटर आएगा थोड़ा सा। तो उसके बाद अब सोशल वेलफेयर हो गया, सोशल वेलफेयर, ब्रदरहुड और नेशनलिटी में भी लिखना। जैसे सोशल वेलफेयर में लिख सकते हो आप बहुत सारे कम्युनिटीज और कंट्रीज के बारे में, कहीं झगड़ा हुआ था उसको सॉल्व करवाया, मंदिर और ये बनवाया, मस्जिद बनवाया। पेट्रोटिज्म, पेट्रोटिज्म में ये नहीं कि मैं उसके लिए मर जाऊंगा, नेशनलिटी ये मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो सब नहीं लिखना है पेट्रोटिज्म। पेट्रोटिज्म में कि हाँ आप कितना डेडिकेटेड हो, कोई ऑफिसर है, कोई मिशन कंप्लीट कर रहा है, वो हो गया पेट्रोटिज्म।
ब्रदरहुड, हेल्पिंग करना, हार्मोनी, रिलीजियस इंटीग्रेशन करवाना, ह्यूमन फैक्टर इन ब्रॉडर कैनवास, फाइटिंग कोरोना पैंडेमिक, ये सब आ चुका है। जैसे कि ये देखिए, एक रिलीजियस हार्मनी के लिए एक ग्रुप मतलब एक मीटिंग कंडक्ट करवाया, फिर उनको मॉडर्न मतलब मॉडर्न टीचिंग्स दिया, सबको बुला के बताया कि पास्ट के बारे में क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, क्या गलती है, सुपरस्टिशन के बारे में बताया, फिर आगे गया, फिर अच्छा किया। तो ये हो गया रिलीजियस हार्मनी। नेपाल अर्थक्वेक का देखो, घर बनते हुए दिख रहा है कुछ, तो लिख लो नेपाल अर्थक्वेक आया था, इंडिया सेंड रिलीफ। क्या कोई ऑफिसर को अपना हीरो बना दो, कोई मेन ऑफिसर होगा, he took this, he took the cements from the different countries, India's got supplies, and he started working within few days. About within 1 month he have finished the work by help of his laborers, done a great excellent work, made the building earthquake proof by help of the newest technology from Japan. ये न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए ना, ऐसे लिख देना, फ्रॉम द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान ही मेड द बिल्डिंग्स अर्थक्वेक प्रूफ, बाय दिस इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस वर बीइंग गुड एंड बेटर इन द डेज टू कमिंग। हो गया आपका। तो आपका 5 कैटेगरी कंप्लीट हो गया। पहला कैटेगरी सिंगल बंदा है, अपने बारे में सोच रहा है, फैमिली के बारे में सोच रहा है, या फिर सोसाइटी के बारे में सोच रहा है। फिर सेकंड कैटेगरी ग्रुप बंदा है। ग्रुप वाला बंदा क्या कर सकता है, जैसे कि वो ग्रुप वाला बंदा हो गया तो वो अपने पिकनिक के बारे में, एडवेंचर के बारे में, कैंपिंग हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, इसके बारे में सोच सकता है। थर्ड वाला हो गया एक रेस्क्यू करना, लाइफ सेविंग, इमरजेंसीज, ये हो गया थर्ड वाला। उसके बाद फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला आपका हो जाएगा, याद है, याद है, नहीं याद है ना किसको, साइंटिफिक थीम हो जाएगा। फोर्थ वाला हो गया साइंटिफिक थीम। साइंटिफिक थीम से जैसे कि हाँ, जैसे कि वो मैंने आपको ट्रैपिंग वाला एग्जांपल दिया, वो वैक्सीन वाला एग्जांपल दिया, आप और कुछ भी बना सकते हो। और ऐसा मत लिखना कि ही इन्वेंटेड, क्या जो पहले इन्वेंट हो चुका है वो मत दिखाना, या फिर मैन्युफैक्चर्ड दिस ही, मतलब कोई साइंटिस्ट का लैब दिखा दिया है, आप वहां पे बोल रहे हो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको बेटर प्रोडक्ट बना रहा है, सिलिकॉन चिप लगा उसको बना रहा है। यार वो हो चुका है, तेरे पास अपॉर्चुनिटी है, तेरे पास एम्पावरमेंट है, तो साइंटिस्ट बनाया अपने कैरेक्टर को। साइंटिस्ट को इन्वेंशन से जोड़ना, कुछ नया चीज इन्वेंट करो। मन में सोचो, जैसे मैंने सोचा वैक्सीन वैक्सीन का, आप मन में सोचो, टाइम है, एक्शन सोचो, इन्वेंशन सोचो, प्रॉब्लम सोचो। देखो मैं बोलूंगा ये एक टेक्निक है, आपको कभी भी कहीं पे दिखता है ना, हाँ ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम आओ, नोट करो, अपने कॉपी में नोट करो, उसके नीचे 10 एक्शन लिखो, क्योंकि प्रॉब्लम और एक्शन ही मैटर करता है। मैं तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको रटवा के भिजवा दूंगा, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन कंक्लूजन और कोई लिख भी नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम और एक्शन मैटर करेगा। तो कहीं भी प्रॉब्लम दिखता है, लाओ उसे नोट करो, अच्छे से लिखो प्रॉब्लम को 2 लाइन में, कि हाँ दिस ऑल हैपेंड, कैसे हुआ, इस सिचुएशन में हम कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, अब कैसे लिख लेंगे, ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम, उसके एक्शन और जो आउटपुट है वो रिलेटेड रहना चाहिए। नहीं प्रॉब्लम बहुत छोटा है तो उसके बहुत सारा एक्शन कर दिया तो मुझे कुछ आउटपुट मिल ही नहीं रहा, लास्ट में जाकर वो मर गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, प्रॉब्लम इतना है तो उसके लिए इतना ही एक्शन करूंगा और अच्छा सा आउटपुट मांगूंगा, यही हमारा मेन एम है। तो आप कहीं भी कुछ प्रॉब्लम दिखते हो, लाओ उसे अच्छे से 2 लाइन में लिखो, उसके नीचे 10 एक्शन लिखो। मैंने लास्ट में कुछ कुछ थीम दे दूंगा, तो उस पर 10 एक्शन लिखना। बट अभी अभी आप देखो, आप अपने सोसाइटी से कनेक्ट करो, अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट करो, इतना घूमते हो देखते हो, तो जो प्रॉब्लम आता है उससे कनेक्ट करो, तब जाके आपको हेल्प होगा, क्योंकि इमेज कुछ भी आ सकता है। तो आप कनेक्ट करने में उस वक्त बेटर होगा, जितना थीम आप लिख के जाओगे, जितना थीम और ये लिख के जाओगे उतना अच्छा होगा। चलो आगे थीम द स्टोरी। हाँ देखो, ये थीम दिखाऊंगा आपको, फिर स्टोरी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखो पहले वाला थीम डेवलपमेंट एक्सरसाइज, सबसे पहले क्लीनिनेस। रोहन वाज ए यंग टीचर इन प्रगति नगर। देखो ये क्लीनिनेस मतलब एक थीम है, क्लीननेस एक थीम है, तो उसमें मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, छोटा सा स्टोरी, इसमें ज्यादा एक्शन ऐड नहीं किया, मतलब आपको मतलब क्या आइडिया दे रहा हूँ कैसा स्टोरी बन सकता है। रोहन वाज ए यंग टीचर इन प्रगति नगर, he observed that the drainage system in the town was not good due to recently occurred flood. Disease was spreading due to unhygienic condition. He made a group, took the help of municipality workers, completed the task, conducted a campaigns, created awareness on the cleanliness in the town, become successful. मतलब वो टीचर था, अपने स्टूडेंट्स को लेके कैंपेनिंग कंडक्ट किया, ये ग्रुप दिखा रहा होगा कोई, इनके ग्रुप में खड़े होंगे कोई, या फिर कोई बंदा भाग रहा होगा, बारिश वारिश हुआ होगा, वो वाला सिचुएशन भी हो सकता है। या फिर कुछ भी, जैसे कि कहीं जा रहा है कि किसी से हेल्प मांग रहा है कोई बीएमसी वाला, उस टाइप का सिचुएशन हो सकता है। तो उस टाइप का सिचुएशन में आप क्लीननेस पे ऐसा स्टोरी बना सकते हो, इसमें और एक्शन ऐड कर सकते हो। मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हो गया एजुकेशन और लिटरेसी का।
Ram was a final year engineering student in Asokpuram. He observed that many children were not going to school locality. He took permission of the college principal, motivated his friends, collected funds from each class, gathered the children from nearby slum and villages, started teaching the class in children in evening. मैं और एक्शन ऐड करता हूँ देखो. He took permission from the principal for the extra rooms in the college, and he also collected old books from his friends or and the juniors at the last years. He given them extra facility. He prepared them from the for the competitive exams. He they then also helped them with at their free times, cleared their doubts, made them good students. एक्स्ट्रा एक्शन ऐड कर सकते हो ना, समझ रहे हो ना. यही करना है आपको. एक्शन लिखो, जितना एक्शन लिखोगे उससे आपका ऑफिसर लाइक क्वालिटी देखोगे. जैसे ही टुक परमिशन फ्रॉम द कॉलेज प्रिंसिपल, इसमें क्या क्या ऑफिसर को लाइक क्वालिटी देख सकते हो. जैसे कि आपका इंटरेक्शन अच्छा है, आप कनेक्टेड रहते हो दूसरों से, आपके पास कॉन्फिडेंस है, करेज है, आपके पास इनिशिएटिव करने के लिए है, मोटिवेटेड इज फ्रेंड्स. इसमें क्या ऑफिसर क्वालिटी. हाँ, आपका ग्रुप सर्कल बहुत अच्छा है, आप फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से रहते हो, आप एक लीडर हो, मोटिवेट कर सकते हो. देखो मैं आपको हर एक लाइन में दो तीन ऑफिसर लाइक क्वालिटी बता दूंगा. तो आपको जितना एक्शन लिखोगे तो आपका उतना अच्छा अच्छा रिव्यू आएगा. तो आपको एक्शन लिखना है, भर भर के एक्शन लिखना है, तभी जाके हो पाएगा. समझे. चलो आगे चलो. ये देखो मैं यही करना आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या करना ना, एक थीम लेना, जहां पे भी दिखे कैसे भी दिखे, आप एक थीम लेना, बीच में एक सर्कल बनाना, उसके अंदर थीम लिखना, उसके चारों तरफ 10 एक्शन लिखना, या फिर एक थीम ऊपर लिख देना, उसके नीचे 10 एक्शन लिखना. ऐसे कहीं भी थीम मिल जाए, मैं लास्ट में आपको कुछ 10 थीम दे दूंगा, बट बेटर होगा कि आप अपने सोसाइटी से उठाओ, अपने आसपास से उठाओ. मैं जो थीम दूंगा वो बहुत बेटर आइडियाज है, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यूज भी कर सकते हो. बट अगर आप अपने सोसाइटी से उठाओगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे, आप उसके ऊपर एक्शन लिख पाओगे, उसको सोच पाओगे. तो अपने सोसाइटी से उठाओ, उसको बीच में लिखना, उसके साइड में 10 एक्शन लिखना, ऐसे ही हर एक थीम में. यही आपका होमवर्क है, ठीक है ना. 10 थीम या 12 थीम या 15 थीम, 20 थीम, जितना लिख सकते हो. मैं कुछ थीम लास्ट में दूंगा भी. थीम बीच में लिखना, सर्कल करना, उसके साइड में 10 सेक्शन लिखना, यही आपका होमवर्क. ठीक है ना. देखो और एक स्टोरी ट्रैफिक के बारे में. देखो मैंने आपको बता दिया यार. he developed an electromagnetic strip which did allow vehicles to move in a radial signal. सिटी कमिश्नर से करवाया. वो जो मैं साइंटिफिक वाला बताया था ट्रैफिक का, यही है. Drinking water shortage. He observed that there was a severe shortage of water in summer. He suggested the idea of rainwater harvesting in the head of the village. He arranged underground water storage tanks with help of villagers, made it successful, solve the problem. इस पे आप एक्शन ऐड करना है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिख दिया, मतलब उसमें पूरा बताना है आपको. He called a team from his friends. He showed them the newest technology. He called the companies who is government companies who are willing to invest. He made the rainwater harvesting in the every home in the village. He put up the three tanks, purification tanks, and also reserve tank in the village. By he collected data and research properly about how much water he can be store as the rain. He also put it off the solar panel to work on the motors, by which they also boosted their water from the ground also. आप ऐसे ऐसे एक्शन ऐड कर सकते हो. और देखो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी शॉर्ट लिखा है, आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा लिखना है, 2-3 लाइन. भूषण वाज फर्स्ट ईयर बीए स्टूडेंट इन बुंदी, नहीं बीए स्टूडेंट दूसरी जगह लिखना है, बीए स्टूडेंट इन सम दिस Ramanand University in Chandigarh. He is from Gundi village. When he was back to his village, he observed this and this. नहीं तो आप लिख सकते हो he was a very good he was a school NCC captain at his school. In his university as good at social services. तो थोड़ा सा आपका कैरेक्टर एम्पावर हो गया. एनसीसी कैडेट है, मतलब कैप्टन है, तो वो हेल्प करवा सकता है. ये हो गया आपका एक हेल्प. अजय वाजय यंग साइंटिस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का ऐसे मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ, और एक भी लिख सकते हो. अजय वाजय यंग साइंटिस्ट इन भारत बायोटेक. he was preparing for he was helped in the, जैसे कि हम भारत बायोटेक ने अभी कोवैक्सीन बनाया, उस पर स्टोरी बना सकते हो. ये अजय वाज यंग साइंटिस्ट, उसको एम्पावर करो. भारत बायोटेक लिख दिया मतलब एम्पावर्ड है. Ajay was a young scientist, completed his medical studies from AIIMS, now working at Bharat Biotech in a senior post. He found that there is unknown virus in the city. People were suffering due to it. हो गया ये. He collected blood samples, did many tests, conducted a group meeting. He have done recent tests, also made vaccine for it, get it tested, get it granted from the government, started the distribution program, also help the people for it,
given the consequences and matlab betterment facilities, also exported the vaccines to other countries for the better facility to other countries also, by which the क्या brotherhood increased, relation between India and other countries increased diplomatically. We have also achieved some very good मतलब क्या achievements. हेल्थ अवेयरनेस अमंग द पीपल, कैंपेनिंग करवाया, थोड़ा बताया कि इससे दूर रहो, ये करो, कितना एक्शन हो गया देखो by doing this. As I was very happy with his friends, no, with his colleagues लिखना थोड़ा सा better लगेगा. He was very happy with his colleagues that he has done a great work for his country. हो गया, बहुत अच्छा था स्टोरी. अब देखो, अब आ गया एम्प्लॉयमेंट. Mohan was a young IT engineer in Vellore. He observed that many young graduates were not getting job. He opened a website, showed all. He trained them. He called the company, get the direct contact from him. Them he given the trend and more skilled labor to company. So company acquired them with a good price and good salary. By doing this, he have given an opportunity to the boys who are getting into young IT engineers. The student followed the website, got benefited, and many more the students also get in the days to come. और भी एक्शन ले सकते हो, अभी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा रहा हूँ. ये भी बहुत अच्छा स्टोरी है. देखो, केयर फॉर अ कल्चर. Fani was a newly appointed PT teacher in Gangpura village government school. He was trained from, यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन बढ़ा कर रहा हूँ. She was नहीं, हाँ मतलब ही लिखो. He was trained from the क्या he state coaching, state government sports coaching. He observed that many girls were not participating in the games at the school. He encouraged them by motivating them. पे प्रॉब्लम हो गया. He saw that girls are not participating in the game. दो लाइन में लिखो इसको. In games at school due to his insecurities and village pressures. So he encouraged them by motivating them. Contacted the principal, contacted their parents, motivate them to do for arrange a separate lady PT for the girls to have extra periods for the girls, extra sports period for them. Connected their academic performance to the sports, given them opportunity for district levels and more state levels. Prepared a team of kho and kabaddi for girls who represented the village and district in the state. The girls made name, so they participated in the largest number, and he was happy to help the girls to improve. हो गया, अच्छा स्टोरी था. केयर फॉर कल्चर. ये देखो और एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाला. फिर से यही सब आप पढ़ लेना, ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा. आप अगर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में हो तो यू विल बी श्योरली प्रोवाइडेड दिस लिंक. सो आप अगर नहीं हो तो कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर. व्हाट्सएप नंबर इज माई व्हाट्सएप नंबर इज 9583886129. थैंक यू. तो ये सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगा. तो आप एक बार देख लेना, अगर नहीं हो तो कांटेक्ट कर देना. नहीं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ये सब लिख सकते हो. वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखो, मैंने बहुत सारा थीम लिख के दिया, आप सब पढ़ लेना. बहुत अच्छा अच्छा थीम है. मैंने सोचा था तो मेरे दोस्तों ने सोचा था तो हम लोगों ने लिखा है. मतलब बस ब्रीफली लिखा है. आप उस पर एक्शन ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछले बताया. रेस्क्यू इमरजेंसी का ये हो गया. क्राइम अगेंस्ट द वुमेन का ये वाला पढ़ लो एक बार. Salim was a young IT graduate from Rampur town. He has his friend very concerned about the rise against the crime against women. He created a website, Facebook group, Twitter page for receiving suggestions. Thousands of people joined them, suggested ideas. Some women complained through the website to police. Ideas were implemented by his group, formed committees in various localities to protect women, become a huge success. और भी एक्शन आप ऐड कर सकते हो. कंपटीशन, फिर कंपटीशन कंपटीशन. देखो ये दो स्लाइड है. ये इसमें क्या है ना, आपको ब्रॉडर थीम्स दे दिया. बहुत अच्छा थीम सोचा है. तो आप इसका जो वो वाला बोला ना एक्सरसाइज, बीच में सर्कल बनाना, इसमें से एक थीम लिखना और चारों तरफ 10 एक्शन लिखना. ये करके मुझे भेजना. जो मुझे भेजेगा फिर उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग को बताया गया है, उनका रिवार्ड है, अलग अलग रिवार्ड. तो आपको बेनिफिट होगा. जैसे कि ये एक सर्कल बनाया, उसके बीच में ये थीम लिखा, उसके साइड साइड में भर के एक्शन लिखना. 10 एक्शन, 12 एक्शन, 15 एक्शन लिखना. ये हो गया एक. कितना देखो, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, रोटी बैंक, कैशलेस विलेज, ब्रॉड बैंक ATM, ओपन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, encouraged and ensured voting, diffused growing tension between two communities. सब लिखना. Helped father to expand business, school for construction worker. सब में मुझे 10-10 एक्शन चाहिए. Pick up a suitable new items, read carefully, conceive the news as a theme. देखो ये है एक प्रोजेक्ट वर्क है, न्यूज टू थीम. मतलब आप न्यूज़पेपर देखा,
न्यूज़पेपर सब पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो मुझे नहीं पता। न्यूज़पेपर से आपको क्या है ना, एक ऐसे जैसे कहीं पे फ्लड आया है या अर्थक्वेक आया है तो उन्होंने क्या एक्शन लिया, वो वाला को अच्छे से काट के रखो, अच्छे से पढ़ो। जो न्यूज है उसको थीम लो, अर्थक्वेक को थीम लिया, उसमें क्या क्या एक्शन लिया वो देखो। कैरेक्टर अपने चॉइस का डाल दो, डेवलप्ड थीम, उस थीम को एक स्टोरी बनाओ, क्या क्या एक्शन लिया आप उसको आप स्टोरी बनाओ उस न्यूज को। ऐसे बस एक न्यूज नहीं आया, बहुत सारे न्यूज आ सकते हैं। तो हो गया, ये तो खत्म हो गया। तो अब आ गया थीम डेवलपमेंट, एक्सरसाइज 2 आ गया। चलो ये हो गया आपका, यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट ये देखो, इसमें मैं आपको जैसे पहले बता दिया, सब कुछ आपको कंप्लीट करवाया पहले ई पार्ट में। ये 1 घंटा का सेशन होगा, ज़्यादा नहीं करूँगा इसमें। तो ये आपको पहला पार्ट में सब कुछ मैंने बता दिया, कैसे स्टोरी लिखना है, कैसे थीम सोचना है, क्या क्या थीम हो सकता है। 5 क्या क्या थीम बताया: सिंगल, ग्रुप, रेस्क्यू एंड लाइफ सेविंग, साइंटिफिक थीम, सोशल, ब्रदरहुड, नेशनलहुड। इस 5 से ज़्यादा घूमेगा ही नहीं थी। इस 5 में अगर 2-2 स्टोरी लिख दिया तो 10 स्टोरी हो जाएगा। 11 स्टोरी अच्छा तो कोई लिख देना अच्छे से, कोई किसी में 3 लिख देना। उसके बाद आपको इतना सारा स्टोरी पढ़ाया, कुछ तो आइडिया आ रहा होगा मैं कैसे स्टोरी लिखता हूँ। 3 लाइन का लिखता हूँ मैं इंट्रोडक्शन अच्छे से, कि हाँ उसको थोड़ा एम्पावर करता हूँ। ही वॉज ए बीटेक स्टूडेंट स्टडिंग देयर, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज कोर्स ही वॉज वर्किंग एट दिस प्लेस इन दिस टाउन, he was good at sports, he was good at academics। कुछ भी आप जो एक्शन करवाना चाहते हो उस हिसाब से एम्पावर करोगे। मैं मान लिया मुझे कुछ काम करवाना है पढ़ाई का रिलेटेड या स्पोर्ट्स का रिलेटेड, तो मैं इंट्रोडक्शन में लिखूंगा ही वाज गुड एट स्पोर्ट्स, ही वाज गुड एट एनसीसी। मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग का करवाना है, ही वाज एनसीसी कैडेट एंड आल्सो गेट आल्सो मींस रिसीव्ड मेनी मेडल्स इन इट। मतलब एनसीसी कैडेट है तो एडवेंचर किया ही होगा ऑब्वियसली। समझ रहे हो ना कैसे एम्पावर करना है। 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया, एम्पावर करो पूरा कैरेक्टर को। दिस वाज दिस बीटी स्टूडेंट एंड डन दिस, गुड एट दिस, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। हाँ मतलब ये सब उसका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर प्रॉब्लम का 2 लाइन लिखना, प्रॉब्लम या फिर इवेंट मैनेजमेंट का 2 लाइन लिखना, कि हाँ ही once he was back to his village in his vacations, he noticed that due to irrigation problem the crops are not getting going so well। हो गया 2 लाइन का प्रॉब्लम। उसके बाद उसका एक्शन ही एक्शन। एक्शन तो अब आपको सोचना है। थीम मैंने बताया, वो जो है ना प्रॉब्लम या फिर इवेंट मैनेजमेंट, वो उसको थीम बोलते हैं। वो थीम सोचना मैंने आपको सिखाया। आपको पिक्चर दिखा, 10 में से आपको 5 कैटेगरी वाला, 5 कैटेगरी से कोई एक कैटेगरी पकड़ो तुरंत और थीम सोचो उसमें। थीम सोचा, थीम को 2 लाइन में लिखो, उसके बाद एक्शन 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 एक्शन, और लास्ट में ही वाज वेरी हैप्पी और ही फॉर हिज टाइमली एक्शन ही शुड शेयर। थोड़ा छोटा मोटा कंक्लूजन लिख देना, वो आपको आज इसमें बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखना, ठीक है ना। ये वाला मैं अभी आपको क्या करवाऊंगा, स्टोरी पढ़वाऊंगा, उसके रिलेटेड क्या क्या पिक्चर हो सकता है, मतलब क्या पिक्चर होता तो आप ये स्टोरी लिखते। ये मत सोचना कि ये पिक्चर देख के आपको मतलब क्या स्टोरी देख के आपको पिक्चर बनाना है। आपको पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा, आपको स्टोरी बनाना है। पर मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि ये स्टोरी आप किस किस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। वो ये तो पढ़ाया आपको पिछला क्लास में, मतलब पिछला स्लाइड में। Rohan was a young teacher in Pragati Nagar. He observed that the drainage system in the town was not good due to recently occurred flood. Diseases were spreading due to unhygienic condition. He made a plan, took the help of municipality workers, friends and locals, started the cleaning and conducted campaignings, created awareness and got the area clean। आप ये पढ़ लिया स्टोरी, मैं आपको और थोड़ा टाइम देता हूँ। पढ़ो स्टोरी, उसके बाद उस पर पिक्चर इमेजिन करो, ठीक है ना। पिक्चर इमेजिन करो, फिर मैं दिखाऊंगा क्या पिक्चर हो सकता है। इमेजिन करो क्या पिक्चर हो सकता है। 15 सेकंड टाइम। आई होप जेंटलमैन आप लोगों ने पिक्चर आइडेंटिफाई कर लिया होगा। मैं 4 पिक्चर दिखाऊंगा, चारों में से चारों बेटर नहीं है, मतलब बेस्ट नहीं है, उसमें से कोई एक बेस्ट होगा, उसमें से कोई एक सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला होगा। तो आप देख लेना आपका कौन सा कनेक्ट हुआ, मैं बता दूंगा कौन सा बेस्ट है। देखो ये 4 पिक्चर। अब किसी का थर्ड वाला, मोस्टली थर्ड वाला सबका कनेक्ट हुआ होगा, बट थर्ड वाला सबसे लीस्ट कनेक्टेड होना चाहिए। लीस्ट तो नहीं बोलूंगा, मतलब थोड़ा कम कनेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें रिवर दिख रहा है, कोई बंदा कुछ सामान लेके जा रहा है। क्लीननेस का इतना पर्पस नहीं दिख रहा है उसमें, बट आप बना सकते हो, इतना नहीं खराब है। इसमें बनाया तो सही है स्टोरी, बट मैं बोल रहा हूँ बेस्ट। बेस्ट कौन सा होगा? ये पहला वाला देखो, बेस्ट। सबके घर में गया, मेडिसिन दिया, सबका हेल्प लिया, उसके बाद बाहर दिखा रहा है थोड़ा बड़ा क्या बारिश वारिश हुआ है, हेल्प कर रहा है, ये पहला वाला अच्छा है।
सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला थोड़ा फ्लड रिलेटेड होता तो और बेटर होता, बट आप इसमें भी बना सकते हो कि थर्ड वाला पहला, सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी आएगा फर्स्ट वाला, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद नहीं सॉरी फर्स्ट वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला। समझ जाओ, सेकंड वाला थोड़ा फ्लड के बारे में बनाते तो अच्छा होता। ऐसे भी बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लड आया था वो साफ सफाई करवा रहा है, जा गया हेल्प लिया म्यूनसिपैलिटी से, ये करवाया वो करवाया वो करवाया। देखो मैंने कितना अच्छा अच्छा पिक्चर इमेजिन किया। अब आप सोचो आपका कौन सा कनेक्ट किया। जिसका 1 कनेक्ट किया, 4 कनेक्ट किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, दे आर वेरी गुड। और जिसका सेकंड और थर्ड किया वो अभी सीख गए, बहुत अच्छे से सीख गए और बेटर कर सकते हैं। समझे? अब चलो नेक्स्ट ऐसे और एक बार करवाता हूँ, ये पढ़ो। Ram was a final year engineering student. He observed that many children were not going to school in his locality. He took permission from the college principal, motivated his friends, collected funds from the each class, visited homes, gathered children from nearby slums and villages, started teaching the children in the evening. बाकी एक्शन आप लिख सकते हो, ये आपको पहले पढ़ाया था। अब 15 सेकंड टाइम देता हूँ, सोचो, स्टोरी सोचो, मतलब पिक्चर सोचो, पिक्चर पिक्चर पिक्चर। होप जेंटलमैन आपने सोच लिया होगा, तो मैं अभी पिक्चर दिखाता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलना कि सेकंड एजुकेशन का ये मैच किया, मतलब कमेंट सेक्शन में ऐसे लिख देना, क्लीननेस 1 and 4 मैच, एजुकेशन 1 and 3 मैच, ऐसे लिख देना, ठीक है ना। देखो जिसका 1 मैच किया उसका बहुत बढ़िया है, सेकंड वाला बहुत बढ़िया है, थर्ड वाला भी ठीक ठाक है। तो आप सब लिखना। देखो फर्स्ट वाला में क्या है, वो पेरेंट्स के पास जा रहा है, सबको समझा रहा है कि बच्चों को छोड़ना, कल मैं ट्यूशन करूंगा, आपका बच्चा ये कर सकता है, ये सबसे बेस्ट है, एक अच्छा थीम सोचा। सेकंड वाला वो पास बाय कर रहा था, कहीं से बच्चे खेलते हुए देख रहा है, स्कूल नहीं जा रहे देख रहा है, तो उसने सोचा उनको पढ़ाएगा। इसमें और भी पिक्चर आ सकता है, मैंने ज्यादा पिक्चर लिया नहीं है, उसमें और भी पिक्चर आ सकता है, किसी को पढ़ाते हुए या फिर किसी को ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेके जाते हुए, इसमें और भी पिक्चर आ सकता है। मतलब देखो इसमें ग्रुप का पिक्चर भी आ सकता है, सिंगल पिक्चर भी आ सकता है, तो आपका डिपेंड करता है आप कौन से कैटेगरी में इसको लेना चाहते हो। अगर ग्रुप का पिक्चर आता तो कैंपेनिंग वाला, या फिर मतलब क्या, हाँ ग्रुप का पिक्चर आता तो कैंपेनिंग वाला, जैसे कि पढ़ाने वाला कैंपेनिंग कर रहा है वो। सिंगल पिक्चर आया मतलब आप अभी भी बना सकते हो कि हाँ वो अपने से पढ़ रहा है, इतना टाइम निकाल के उन लोगों को डाउट क्लियर करेगा, पढ़ाएगा, इसलिए। जिसका इसका जो जो मैच किया कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ट्रैफिक। Ajit was a final year BSc electronics student in Vijayawada. He observed that many road accidents were happening due to crossing of red signal. ये तो बता दिया था आपको। देखो मैचिंग पिक्चर्स देखो, ये बताया था आपको, ये वाला मैं दिखा के बताया था कि हाँ ये वाला अगर एक्सीडेंट हो रहा है आप बता सकते हो। अगर मान लो पढ़ रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो भी बता सकते हो हाँ कि वो उसने क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का बुक पढ़ा या फिर रिसर्च किया थोड़ा मोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर उसने ये पाया कि रिसर्च करके पाया, तो फिर उसने इम्प्लीमेंट किया, तो बहुत काम आया, बहुत हेल्प किया, सबको बहुत हेल्प किया, मुंबई पुलिस को अच्छा मतलब बहुत हेल्प मिल गया, एक्सीडेंट्स कम हो गया। मैचिंग पिक्चर्स देख लो आप, इसमें से दोनों अच्छा है, सेकंड वाला थोड़ा कम प्रायोरिटी है, फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा है। जो जो मैच करेगा बताता जाना कमेंट सेक्शन में। अब आया, मैं आपको एक ये टास्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पहला टास्क क्या हुआ याद रहा ना, पिछला स्लाइड का जो जो थीम है लास्ट में, सब थीम को एक सर्कल में बना के लिखना है, और उसके चारों तरफ 10-10 एक्शन लिखना है, और अपने से अलग सा 10 थीम जो आप अपने सोसाइटी में अपने एनवायरमेंट में देख सकते हो, अलग सा 10 थीम एक सर्कल में लिख के उसके चारों तरफ 10 एक्शन लिखना। मेरे लिए नहीं कर रहे हो, मेरे लिए करोगे आप, क्या क्या फायदा, मेरे को भेजोगे मैं आपको बता दूंगा कि ठीक है अच्छा है, बट अपने लिए करो। अब अगर आपको एसएसबी देना है और आपने ये 10 एक्शन सोच लिया, अब एसएसबी में आपको स्टोरी लिखने में अच्छा होगा ना, हेल्प हो जाएगा, तो आप अपने लिए करो, ठीक है ना। थीम सोचना है, थीम क्या है, फिर उसको इमेजिन करो, फिर एक पिक्चर ड्रॉ करो। थीम में आपको बता दूंगा, यहाँ पे 2 थीम दिया हुआ है, दोनों का आपको ये हो गया सेकंड होमवर्क कि आपको यहाँ 2 थीम दिया हुआ है, आप उसको थीम को इमेजिन करो और अपने से पिक्चर ड्रॉ करो कि इसके ऊपर क्या पिक्चर हो सकता है। ये पहला, ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज। भूषण वाज ए फर्स्ट ईयर बीए स्टूडेंट इन कुंदी विलेज, ही ऑब्जर्व दैट, ये तो बता दिया था आपको, हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो आप इसमें क्या क्या पिक्चर हो सकता है, क्या क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ जो लिमिटेड, कोई लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड, जो पिक्चर हो सकता है आप बना के लाना, मुझे भेजना, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर तो बता दिया या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भेजना मुझे, ठीक। जो पिक्चर आप हो सकता है इसमें पॉसिबल है। ये हो गया पहला एक्सरसाइज, ये हो गया सेकंड, ये भी बता दिया था आपको।
कि बायोटेक्नोलॉजी का था, ये सब मिला उसको वायरस, उसने किया, तो इसमें क्या क्या हो सकता है पिक्चर, ये भी सोच के बनाना। मैं थोड़ा बड़ा हिंट देता हूँ, कोई साइंटिस्ट लैब में काम कर रहा है या फिर कहीं पे वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन दिया जा रहा है। ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, पहला का भी आप जानते हो। ये हो गया आपका दो होमवर्क। अब आते हैं मेन पे। अब ये हो गया लास्ट पार्ट है हम लोग का स्टोरी का, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। 15 मिनट और बाकी है, 15 मिनट में हम फिनिश अप कर लूंगा। 15 मिनट से पहले भी हो सकता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलो आगे चलते हैं। पिक्चर टू स्टोरीज। इसमें मतलब आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगा और उस पर स्टोरी सोचना है, लेकिन एक नहीं, बहुत सारे स्टोरी सोचना है। एक पिक्चर से जितना थीम बन सकता है आपको उतना सोचना है। तो इससे क्या होगा ना, अपना आपका माइंड ओपन अप होगा। ये आपका थर्ड एक्सरसाइज है। इसमें तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। तो आपका ये थर्ड एक्सरसाइज ये है कि आप दूसरे दूसरे जगह पिक्चर उठाओ और उसके बारे में स्टोरी मत लिखो, बस थीम लिखना कि हाँ हम इसके ऊपर इस चीज में स्टोरी बना सकते हैं, इस चीज में स्टोरी बना सकते हैं, इस चीज में स्टोरी बना सकते हैं। 3-4 थीम लिखना। मैं अभी दिखाता हूँ। पिक्चर देखो, आपको 15 सेकंड टाइम देता हूँ। 30 सेकंड देख लो, 30 सेकंड। 30 सेकंड देखो, मैं फिर बताता हूँ आपको थीम। 2-3 थीम सोचना, जितना पॉसिबल है। होप आपने सोच लिया होगा। अब मैं दिखाता हूँ इसमें 4-5, मैं 3-4 थीम दिखाऊंगा आपको कि ये थीम बन सकता है। पहला थीम, डाइवर्जेंट थीम लिखा हुआ है, देखो अलग अलग थीम। पहला थीम, करेजियस है एंड स्विफ्ट फॉर एक्शन टेकन टू सेव द लाइफ ऑफ एन इनोसेंट बॉय। जैसे मैंने एक स्टोरी बना के आपको बताया था, कोई बंदा पास कर रहा है, करेज दिखा के स्विफ्ट एक्शन लेके बच्चा का जान बचा लिया। विलेज लैड स्टडिंग इन सिटी प्रिपेयर्ड फॉर वेरी एड पार्टिसिपेट एंड सक्सेडेड इन विनिंग स्विमिंग ट्रॉफी फॉर हिज कॉलेज। स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा है, विलेज का लड़का है, स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं आता है। फर्स्ट वाला सबसे मोस्ट प्रायर होगा, सेकंड वाला थोड़ा कम हो जाएगा। थर्ड वाला, गुड स्विमर इन कॉलेज वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंटर कॉलेज वाटर पोलो मैच ड्यूरिंग शॉर्ट वैकेशन वेंट टू हिज विलेज कंडक्टेड स्विमिंग ट्रेनिंग कोर्स। अपने दोस्तों को सिखा रहा है। मतलब इसमें से मान लो कोई बंदा है अभी नौसिखिया है, नहीं सीखा है, तो वो सीख रहा है, तो धीरे धीरे वो इधर उधर हो रहा है, वही दिखा सकते हैं। फोर्थ में क्लीन्ड विलेज पॉन्ड एंड सेट एन एग्जांपल। ये सबसे लास्ट में प्रायोरिटी आया। मैंने प्रायोरिटी वाइज लिख लिया है थीम को। तो आप अब समझ जाओ कि इतना सारा थीम बन सकता है, और भी बन सकता है, मैं नहीं बोलता नहीं बन सकता है। आपको सोचना है और बन सकता है या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पिक्चर देखो, अब 30 सेकंड टाइम देता हूँ, सोचो। थीम सोचना है, 2-3 जितना हो सके उतना सोचो। होप आप सबने सोच लिया। अब नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको थीम क्या क्या बन सकता है। पहला थीम, वार मेमोरियल। मैं आपको वार मेमोरियल वाला स्टोरी सुनाता हूँ, क्या बन सकता है। Raghu was a Raghu was a cadet in Armed Force Battalion Rashtriya Rifles from Punjab. He prepared well from his class 12, joined India. After that, he became an officer in his ranks and now posting in Rajasthan. So he came back to his village in on vacation. He got to know about he got to know about that 15 to 20 soldiers from his village has been killed, नहीं मतलब martyred in the Kargil war 1999 war. So he planned to have a war memorial there. He conducted a serpents by his meeting. He collected fund from the village heads and also from the village landlords. He conducted he started with the work of the war memorial. He ordered for the different things to work for the memorial and build a good memorial at there. By this, he also invited his chief guest, the MLA of the area, to inaugurate that. He have also done the publicity of that. He by his doing this, he has मतलब क्या और भी एक्शन ऐड कर सकते हो। मुझे अभी ऐसे लिखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। एक्शन लिख सकते हो कि हाँ उसने वार मेमोरियल बनाया, सबको पूरा नाम वाम दिखाया। ही पुटेड गन वाज देयर, ही देयर मतलब वो जो जो मरे थे उनका फैमिली का नाम लिखा।
उनको मतलब उनका पेंशन शुरू करवाया, उनके सामान रखा, उनका नाम के सामने उनका बैरेट वैरेट सब रखा, टाइप ऑफ अच्छा सा पूरा पूरा बनाया, फिर उसको स्टार्ट करवा दिया। मतलब अच्छा सा स्टोरी बन गया। वो ही वाज हैप्पी दैट ही हैव मेड अ वार मेमोरियल इन हिज विलेज टू मतलब शो रेस्पेक्ट टू द मार्टियर्स डायड्स इन द 1999 वार। सेकंड हो गया रिनोवेशन ऑफ ग्रेव यार्ड का रिनोवेशन कर रहा है। अब स्टोरी अब इसमें सोच रहा है, सबका स्टोरी तो बैठने नहीं बताऊंगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेरेमस प्रोसेस, मतलब जो जलाने वाला प्रोसेस होता है। अगेन सुपरस्टिशन, ये सबका डाउट हो सकता है। मतलब सुपरस्टिशन मतलब कोई डाउट करता है कि हाँ कि मॉडर्न जो जलाने वाला सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, वो नहीं करेंगे हम। तो सुपरस्टिशन हटाने के लिए मॉडर्न बाहर से अपना दोस्त बुलाया, नया टेक्नोलॉजी सिखाया, दिखाया सबको करके क्या बेनिफिट है बताया, गाँव का बेनिफिट सब बताया। और भी कुछ सुपरस्टिशन अगर आपके दिमाग में आ रहा है उसको कैसे हटाना है। एक्शन सोचो, एक्शन इतना जल्दी मिलेगा नहीं, तो पहले सोच के रखोगे तो वहां हेल्प होगा। हर बार मैं इस वीडियो में 10 बार बोल चुका हूँ, एक्शन सोचो। अब हो गया माइक्रो टीचिंग, ठीक है ना, ये लास्ट पार्ट है हम लोग का ये का। माइक्रो टीचिंग मतलब इसमें मैं आपको कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिखना सिखाऊंगा। और आपको करना क्या है, इसमें 6 इंट्रोडक्शन है, 6 कंक्लूजन है। हर एक इंट्रोडक्शन से एक स्टोरी बनाना है। बस इंट्रोडक्शन से स्टोरी बनाना है, ठीक। प्रॉब्लम आप अपने से ऐड करना है। और कंक्लूजन से भी वैसे ही, हर एक कंक्लूजन से एक स्टोरी बनाना है। प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन आप अपने से ऐड करना है। जस्ट दिखा दो इंट्रोडक्शन। Suresh was a 33-year-old young man. After completing graduation, he decided to stay in village and involve himself in social welfare activities. हो गया इतना, ये हो गया इंट्रोडक्शन। देखो मैंने क्या बताया, कंप्लीटिंग इज ग्रेजुएशन, डिसाइडेड टू स्टे एट विलेज। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, थोड़ा बड़ा नॉलेज होगा अच्छा ना खासा। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, अब इस पे आप क्या बना सकते हो स्टोरी। मेरे दिमाग में जैसे ये हिट किया ना मेरा, ये मुझे सोचा कि हाँ टीचिंग द विलेज स्टूडेंट्स, उनको टीचिंग नहीं मिलता हुआ, ये ग्रेजुएटेड है, सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है, तो 33 ईयर का है, तो हाँ पढ़ा अच्छा सकता है। तो उसने सबको कलेक्ट किया, सरपंच से बात किया, सब फैमिली मेंबर से बात किया, उनके लड़कियों को भी छोड़ने बोला। एक छोटा सा घर जो उनका पुराना घर था वो किला था या उसको खोला बंद, फिर बुक मंगवाया सिटी से, पुराना बुक मंगवाया कम रेट में, गवर्नमेंट हेल्प लिया, मिड डे मील का अगर हेल्प हुआ तो वो भी लिया। आप सब लिख सकते हो, आपका इमेजिन के ऊपर है, तो लिखो ये सब। मुझे ये स्टोरी है तो ऐसे ही आपको लिखना है। बस एक इंट्रोडक्शन पकड़ा, पूरा स्टोरी लिख दो। फिर दूसरा इंट्रोडक्शन पकड़ा, पूरा स्टोरी लिख दो। Suresh was a student of BCom final year. He was brilliant in studies, equally good in games, sports. Being very popular, he had many friends. इतना empower कर दिया। Equally good in games, brilliant in studies, very popular, he had many friends। इसमें आप क्या लिख सकते हो। उसने इंटर डिस्ट्रिक्ट, मुझे अभी आइडिया आया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई मैच कंडक्ट करवाया उसने अपने फ्रेंड्स को लेके, इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच कंडक्ट करवाया। वेरी गुड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स लिखा है, तो मुझे वो आइडिया है। आपको और कुछ भी आ सकता था। तो आपका टास्क यही है कि एक इंट्रोडक्शन लेना है, पूरा स्टोरी लिखना है। मतलब मुझे 12 स्टोरी चाहिए, टोटल 12 स्टोरी। हर एक, अभी मैं 6 दिखा दूंगा, और हर एक इंट्रोडक्शन में एक स्टोरी, हर एक इंट्रोडक्शन में एक स्टोरी। सुरेश वाज ऑलराउंडर, ये हो गया पहला एम्पावरमेंट। थ्रो ही हेल्ड फ्रॉम द विलेज, विलेज से था। ही वाज बेस्ट एथलीट, दूसरा एम्पावरमेंट। ड्यूरिंग हिज फाइनल ईयर ऑफ बीटेक ही केम टू नो दैट यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स वाज टू बी हेल्ड इन देयर कैंपस। तो अब देखो उस पर क्या स्टोरी बनाओगे। आप स्पोर्ट्स के प्रिपरेशन का स्टोरी बनाओगे, या फिर और कुछ आपका थीम आ रहा है तो बहुत अच्छा बनाओगे कि हाँ स्पोर्ट्स कैप्टन था या फिर कंडक्ट करवाया, बहुत अच्छा। तो आपको लिखना है। ये देखो और 3 इंट्रोडक्शन हो। ये देखो, Suresh immediately after completing B.Ed was posted in government high school in remote village. Remote location never bothered him. आगे लिखो कि हाँ कि पढ़ाई किया या फिर उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपेयर करवाया, अच्छा रिजल्ट लाया, गवर्नमेंट स्कीम लिया। अपने हिसाब से लोगो, मैं क्या बोलूँ, अब सबका थोड़ी ना बताता रहूंगा। और लास्ट वाला पढ़ो, ये देखो इसमें इंट्रोडक्शन उसके साथ प्रॉब्लम भी दे दिया है लास्ट वाले में। सुरेश वाज एन एडवेंचर लविंग पर्सन। ही यूज्ड टू इंस्पायर हिज फ्रेंड्स टू टेक पार्ट इन एडवेंचर एक्टिविटीज। ही वाज हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव। व्हाइल, देखो यहाँ लिखा हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव, यहाँ पे आप एनसीसी भी ऐड कर सकते हैं। ही वाज एनसीसी कैडेट फ्रॉम हिज कॉलेज, तो एडवेंचर का ज्यादा डिटेल हो गया। व्हाइल इन द थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, सुरेश वॉलंटियर्ड द लीड द कॉलेज ऑफ साइकिल रैली टीम टू दिल्ली कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर। ये हो गया आपका थीम कि सूरज वॉलेंटियर किया कॉलेज साइकिल रैली दिल्ली तक, जो 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा था। उसके बाद तो क्या क्या करेगा भाई, सोचो 1000 किलोमीटर का इतना बड़ा मतलब साइकिलिंग हो रहा है, तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा, पानी, खाना, साइकिल ठीक करने वाला, जहाँ पे कोई रुक गया एम्बुलेंस, फास्ट एड, कितने सारे लोग ज्यादा जरूरत पड़ेंगे, कितने कितने जगह चेक पॉइंट जरूरत पड़ेगा। कभी साइकिल रेस में पास किया हुआ तो मुझे पता है, पता होगा आपको, मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत सारा साइकिल रेस करवा किया है। तो
आपको सोचना है, अभी नहीं किया तो सोचो, एक्शन लिखो, सोचो, अभी आपके पास टाइम है, सोचो। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंक्लूजन। Matthew his friends felt very extremely happy and proud that they would utilize their vacation for the welfare of the village। बस इतना छोटा सा कंक्लूजन आपको दे दिया गया। आपको कंक्लूजन से पूरा स्टोरी लिखना है। मैं शुरू करूंगा। मैथ्यू एज ए बीटेक स्टूडेंट डूइंग दिस डूइंग दिस डूइंग दिस, गुड एट स्टडीज, गुड एट दिस, गुड एट स्पोर्ट्स एंड also doing welfare students. So they are on the vacation with his friends to his village. He saw that many people are not getting proper education due to lack of the provided facilities. He have done this। आप अपना एक्शन लिखना उस हिसाब से। फिर सेकंड देखो, मैथ्यू फेल्ट वेरी हैप्पी दैट हिज टाइमली एक्शन कुड सेव द लाइफ ऑफ ए नेशन बर्ड। आप तो इसका एक्शन सोच पा रहे होंगे, पक्का इसका स्टोरी तो आप बता दिए होंगे। Matthew and his friends felt very happy after completing the adventure trip successfully. This further inspired them to organize another tougher expedition during next summer camp. तो आप इसमें एनसीसी वाला ऐड कर सकते हो कि हाँ वो एनसीसी का ये था, वो अपने स्टूडेंट को लेकर गया था यहाँ पे एडवेंचर करने, वहाँ पे कैंपिंग करवाया। क्या कैंपिंग करवाया ना, मतलब सांप रखने वाला, वहाँ पे बहुत सारा ज्यादा गंदा था, उसने कैंपिंग करवाया, सांप रखो, क्लीननेस करवाया। आप ऐड कर सकते हो सब कुछ। ये हो गया आपका। और एक लिखो, मैथ्यू एंड हिज फ्रेंड फेल्ट एक्सट्रीमली प्राउड दैट टाइमली एक्शन कुड सेव द इमेज ऑफ देयर कंट्री। तो आपको भाई मैं ये कुछ नहीं बताऊंगा, ये बहुत सस्पेंस वाला स्टोरी है, बहुत अच्छा है, मुझे भी लगता है। आप इस पे सोच के आ रहे हैं, मैं इस पे कुछ नहीं बताऊंगा क्या हो सकता है इसमें स्टोरी। इसमें एटलीस्ट स्टोरी लिखना, कुछ भी हो जाए इस पे लिखना, कुछ में लिखो या नहीं लिखो, इसमें लिखना, ठीक है। हाँ, ये था टैड थ्रो रिवर्स इंजीनियरिंग कि मतलब आपको इंट्रोडक्शन बता दिया या कंफ्यूजन बता दिया, आप उससे पूरा स्टोरी लिखो। मुझे 12 स्टोरी चाहिए। अभी देखो और 3 दे दिया, देखो मतलब 4 8 दे दिया, 8 6 कितना 14 दे दिया, 14 14 स्टोरी आप लिख सकते हो। अब आपके डेडिकेशन में डिपेंड करता है आप कितना लिखो। देख लो, मैथ्यू फेल्ट एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी दैट ही कुड फुलफिल हिज लॉन्ग चेरिश्ड डिजायर ऑफ विनिंग ए गोल्ड मेडल फॉर हिज स्कूल। स्टोरी बनाओ यार, अच्छा सा स्टोरी बनाओ, प्रैक्टिस किया, ये किया, वो किया, स्विमिंग कोच करवाया, स्विमिंग का स्टोरी बनाओ, हर वक्त स्विमिंग किया, डाइट प्लान करवाया, कोच से फैसिलिटी लिया, रेस्ट लिया, प्रॉपर टाइमिंग करवाया, सब लिखो। मैथ्यू विथ सेकंड वाला, मैथ्यू विथ सक्सेस कुड ग्लोरीफाई द इमेज ऑफ हिज कॉलेज। वही आपको और भी बना सकते हो, साइंस प्रोजेक्ट बनाओ, बेटर कुछ बताओ। मैथ्यू एंड हिज फ्रेंड्स felt extremely happy and proud their timely action could save the image of their country, state, institute, कुछ भी। फिर से लिखना है इस पर शुरू। मैथ्यू फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड दैट हिज टाइमली एक्शन कुड सेव एंड इंप्रूव द लाइफ ऑफ सो मेनी पुअर चिल्ड्रन। इसमें तो आप थीम बता सोच सकते हो, मैं बार बार बोल चुका हूँ, तो आप सोच ही पाओगे इसमें। देखो ये सब पिक्चर देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग में देखो, सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी लिखना है, फिर मिडिल लिखना है। मिडिल में मतलब क्या, बिगिनिंग मतलब इंट्रोडक्शन लिखा, और प्रॉब्लम 2 लाइन, इंट्रोडक्शन 2 3 लाइन लिखा, प्रॉब्लम 2 3 लाइन लिखा, फिर मिडिल ऑफ द स्टोरी मतलब एक्शन 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 एक्शन, और एंड में कि हाँ उसने यही सब, ये सब कंक्लूजन था, एंड ये था सब एंड। ये सब आपको एंड में लिखना है, जैसे सक्सेस पाया, फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, सेटिस्फाइड, ये सब जैसे ये सब आपको एंड में लिखना है। हो गया। ये पिक्चर देखो, ये सब दिखा चुका है आपको। देखो ये वाला पिक्चर देख रहे हो, ये वाला पिक्चर, और इसका स्टोरी देखना, ये पिक्चर देखना, नहीं ये इसका स्टोरी नहीं है, ये पिक्चर देखो, इस पे आप स्टोरी लिखना, ठीक है ना। मैं सॉरी गलती बोल दिया, इस पिक्चर देख लिया, अब इस पे आप स्टोरी लिख के लाना। ये एक पिक्चर देखो, ये वाला एक डाइवर्जेंट थिंकिंग पिक्चर है। टैट और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या, देखो ये वाला स्टोरी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा टाइम है ज़्यादा, अगर 1 मिनट एक्सटेंड हुआ सॉरी फॉर दिस। न्यूटन कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन लास्ट सितंबर फ्रॉम विस्कन यूनिवर्सिटी। न्यूटन का नाम लिया, बहुत बड़ा चीज है। यूस्कन यूनिवर्सिटी लिया, बहुत बड़ा चीज है कि आपका माइंड कितना ओपन अप हो रहा है। ही बिलोंग टू फ्लोरिडा। न्यूटन वाज वेरी फॉन्ड ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस। वंस ही गॉट चांस टू विजिट राजस्थान, he was very happy to be in India. One day while enjoying boating in beautiful lake near Udaipur, he saw a young lady falling into the water from the motorboat. Newton understood the situation, immediately jumped out to his boat to save the child. Being a good swimmer, he went very close boy, grabbed his collar, pushed him towards the boat. With the help of boatman, he lifted him to the boat. He put him upside down, pumped the water out, then accompanied the boy to the boat club, arranged the medical comforts. He informed his family members and who are little away and saved the life of the boy. Newton felt very extremely happy that he could save a life of an innocent boy in another country. न्यूटन मतलब वो वाला न्यूटन नहीं, नाम दे रहे हो, नाम में राम शाम हरि ये बिल्कुल मत लिखना। लड़कियों का नाम में सीता गीता ये सब बिल्कुल मत लिखना यार, जनरल थिंकिंग हो जाता है। अपना दोस्तों का नाम लिखो, ऐश्वर्या, अनिकेत, वेंकटेश, रुद्र, गगन, अमन, अरुण, राजारियन, अंशुमान,
गौरव, नया नया नाम लिखो यार, ऐसे यहाँ पे न्यूटन यूज किया। भाई कोई बनाता पिक्चर करके स्टोरी कि हाँ एक बंदा था बोट से जा रहा था तो दूसरा बंदा बोट से गिर गया तो उसको बचाया। भाई ये स्टोरी देखो यार, क्या गजब का स्टोरी है। बाहर से एक बंदा जो न्यूटन आया हुआ दूसरा कंट्री का है, वो आके बैठा हुआ था, उसने सेव किया, उसको अच्छा लगा कि वो फार फ्रॉम अपने कंट्री से दूर और एक बच्चा का लाइफ सेव किया। कितना डाइवर्जेंट थिंकिंग देख रहे हो ना, आपको भी ऐसा ही बनना है। ओके।